Hello everyone. Today I am along with the birth chart of Ajay, right? Ajay Kumar from Haryana. He wants to inquire about his career. इनका करियर क्या होगा, इनका वेल्थ कहाँ से आएगा और क्या ये एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं या नहीं। और 8th हाउस को हम कहते हैं पीड़ा का घर, है ना। उसका ये जो राशि लॉर्ड है वो है लगन में। इसका मतलब हुआ कि आपकी जिंदगी में, इनकी जिंदगी में जो भी पीड़ाएं होंगी उसकी वजह खुद ये होंगे। तो इफ दिस पर्सन विल चेंज इट्स ओन एटीट्यूड विच इज वेरी डोमिनेटिंग कॉन्फिडेंट काइंड ऑफ, तो अगर ये खुद अपना एटीट्यूड चेंज करें तो ये बेटर हो सकती है इनकी लाइफ। इनकी जिंदगी की जितनी भी समस्याएं हैं उसकी खुद वजह ये खुद ही है, कोई दूसरा उसकी वजह नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इनकी अर्निंग कहाँ से हो सकती है। तो अर्निंग में आप सेकेंड हाउस को हम देखते हैं मनी के लिए। सेकेंड हाउस, 6th हाउस, देन 7th हाउस एंड द 10th हाउस। इन चारों से ही हम पैसे के रिलेटेड मामले को देखते हैं। कैरियर, पैसा, ये सब कुछ इससे ही देखा जाता है। तो सेकेंड हाउस में आप देखिए राशि नंबर 11, लॉर्ड ऑफ दिस इज सिटिंग हियर ओनली। तो इसका मतलब है कि ये फैमिली बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, फैमिली एंड फैमिली एंड मनी, वेल्थ का हाउस है। तो ये अपने ही फैमिली, अगर इनके फैमिली ओन्ड कोई बिजनेस है तो ये उसको कर सकते हैं। दूसरा, ये जेम स्टोन वगैरह के बिजनेस में जा सकते हैं, क्योंकि ये जो सेकंड हाउस है इसमें जो एक नेचुरल एनर्जी होती है वो होती है वीनस की। तो ये वीनस से रिलेटेड जो काम होते हैं वो कर सकते हैं। ये फूड के बिजनेस में भी जा सकते हैं। और ये बिजनेस क्यों कर सकते हैं, इसकी वजह, और ये ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जो जिसमें ना डेली इंटरेक्शन विद द कस्टमर्स आर इन्वॉल्व, क्योंकि इनकी जो ये जहां से हम बिजनेस देखते हैं ये है 7th हाउस। ये इसमें इनकी मूवेबल राशि है, दैट इज राशि नंबर 4। सो इट्स कैंसर एंड इट्स मूवेबल राशि। ठीक है, तो ये कोई भी रिटेल बिजनेस कर सकते हैं जो रिलेटेड हो फूड से, जेम स्टोन से, या अपना कोई फैमिली का बिजनेस हो। ओके, अब एक चीज और देखने की है कि 6th हाउस में राशि नंबर 3, इसका लॉर्ड बैठा है 5th में। इसका मतलब है ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जा सकते हैं। अगर इनका कोई स्किल है, जैसे कि कोई भी स्किल, वट एवर, लाइक डांस, गाना, मे बी सम अदर क्रिएटिव स्किल्स, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी, वहां से इनकी अच्छी अर्निंग हो सकती है। अगर इनमें ऐसी कोई भी स्किल है तो अच्छी अर्न ये कर सकते हैं, और होपफुली स्किल होगी भी इनमें। ओके, नाउ इनकी जो सोल है, वो कहते हैं ना कि हर आत्मा को एक सोल सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगा, किस काम में मिलेगा। तो उसको चेक करने के लिए जो सन की प्लेसमेंट होती है, सन की प्लेसमेंट से हम वी कैन चेक 2 थिंग्स, राइट। फर्स्ट, द 7th हाउस फ्रॉम द सन is wherever the sun is placed in your kundali, from the position of the sun, if you will count the 7 houses, like 1 2 3 4 5 6 7, तो this is the soul of the person। ये क्या है, this is the retail business। तो अगर ये business में जाएंगे तो ये बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, and the ninth house from the position of sun is the first destiny of yours। तो वो क्या होती है, अगर ये देखें तो इनका जो 9th हाउस है, ये जो 9th हाउस होता है, इसके सिग्निफिकेटर अगर आपको पता हो तो ये होता है आपका स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, कि आप कितना स्पिरिचुअल हैं, आप कितना इंक्लाइंड हैं, कितना आप, क्योंकि ये आपका लक फैक्टर भी है ना। तो ये आपका ये बता रहा है कि ये जो नेटिव है, ये जो जातक है जिसका ये चार्ट है, अगर वो स्पिरिचुअल होगा देन ओनली ही विल ग्रो इन द लाइफ। स्पिरिचुअलिटी इनके लिए कंपल्सरी होगी। और ये इनके 2nd हाउस के इस सैटर्न और ये जुपिटर, इसकी जो कंजंक्शन बन रहा है यहाँ पर, वो भी ये बता रहा है कि इनको स्पिरिचुअलिटी से स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होना इनके लिए मस्ट है। जितना ही ये डिसिप्लिन्ड होंगे, स्पिरिचुअल होंगे लाइफ में, ये उतना ग्रो करेंगे। और दूसरी बात ये कि ये इनको जो सक्सेस होगी वो 40 के बाद मिलेगी, इसलिए क्योंकि यहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ है, एंड सैटर्न आपकी लाइफ में डिले देता है लेकिन डिनायल नहीं देता। सक्सेस मिलेगी, लेकिन सक्सेस आपको हार्ड वर्क करने पर ही मिलेगी। यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। ओके, एंड सेकंड, आपके जो पूज्य देवता हैं वो है हनुमान जी। सो यू शुड डेली वर्शिप लॉर्ड हनुमान, और
तभी आपकी जिंदगी में सक्सेस आ सकती है. तो आई another question you inquired, I just forgot to answer that can you be an astrologer. So yes, we can think on that because the eighth house Rashi Lord is sitting in the Lagan. So this is telling actually two things. One, that you are the the root cause of all the problems in your life. First thing is this. And second, if you want to eliminate those problems, you should involve yourself. You should engross in the activity of the eighth house, which is the research. राइट आप अगर रिसर्च में या आप अगर फिनांस करते हो तो फिनांस, रिसर्च, ऑकल्ट, कोई भी स्ट्रीम ऑकल्ट की, चाहे वो न्यूमोलॉजी हो, रेकी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, एनीथिंग यू कैन गेट इनटू दैट. क्योंकि अगर आप वो करेंगे, एंड second combination is telling that you have to be very spiritual. Your ninth house from your sun position is forcing you to be spiritual. So if you will not be spiritual, you can't be successful. So आपको spiritual भी होना है. यहाँ आपके 3 combination आपको खुद ऐसा बता रहे हैं कि spirituality आपके लिए must है. The second में Jupiter and Saturn का जो conjunction है, that is, and the ninth house from the sun is the spirituality का house. So again this is telling that you have to be very very spiritual. Spirituality is forced on you by the destiny. So doesn't matter even if you are in the abroad in London, surrounded with all the foreigners, doesn't matter, but you have to have the spiritual mindset, the pious mindset, otherwise you can't be successful. So, and the Lagan Lord ka position, which is connected with the relation of the Lagan Lord with the 8th house, all these combinations are telling that yes, you can study astrology. You can be you can choose it as your career. But I think the soul of yours is, you can do my suggestion that you can select 2 things together. Your earning can be from 2 sides. One is from your family business, family owned business, or maybe your own retail business. And second thing, you can incline yourself. Actually, it is advisable for you to study astrology or maybe science. You can be a very good surgeon as well, so that you can avoid the pain जो कि आपको इस घर से मिल रहा है ना, 8th house से जो पेन्स आपको मिलेंगे, आप you can avoid those pains, those पीड़ा, if you will be if you will study, if you will involve yourself in the activity of 8th house. Fine. So I hope, Ajay, I have answered all the queries. So if any other, do let me know in the comment section. And thank you. Bye-bye.